अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो कनाडा में विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज़ आती हैं, कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते हैं, कॉल्स पे, व्हाट्सएप के ऊपर भी कि कनाडा का विज़िट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करें और इसके रेशो कितने % है। तो चूँकि हमारे विज़िट वीज़े स्टिकर होके आए हैं, स्टैंप होके आए हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि हर कोई कनाडा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और ना ही आप सब कोशिश करें कि ये वीज़े लग गए हैं तो शायद हमारे भी लग जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है कि किस तरीके से आप कनाडा का विज़िट वीज़ा या फैमिली विज़िट वीज़ा या इंडिविजुअल विज़िट वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। हम चूँकि अपनी सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब के ऊपर नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते कि लोग फिर सक्सेस स्टोरीज को देख के आ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि जी इनके वीज़े लगे हैं तो हमारे भी लगेंगे। तो हम ये सक्सेस स्टोरीज बहुत कम लगाते हैं, इसलिए कि लोग इसको ओवर बिहेव ना कर जाए, उनको लगे कि शायद इनके वीज़े लगे हैं तो शायद हमारे पास कोई जादू की छड़ी है और ये कंसल्टेंट जो है वो ज़्यादा वीज़े लगवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है, अपनी असेसमेंट की ज़रूरत है, अपने डॉक्यूमेंट को एनालाइज करने की ज़रूरत है। जो बुनियादी चीज़ें दरकार है मैं आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और मैं इस वक्त अपने यूएई ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, तो जो लोग यूएई ऑफिस में मुलाकात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बहुत से लोगों ने गिला किया कि आप यूएई में आए हैं, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपने बताया नहीं, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, तो वो लोग मुलाकात कर सकते हैं। कॉल करके टाइम लेके आप ऑफिस विजिट कर लीजिएगा। तो इस वक्त कनाडा में जो चूँकि सीज़न है टूरिज़्म का वो स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोग कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा मौका है। लेकिन सबसे पहले बुनियादी चीज़ें आप समझ लें कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। इसके लिए जो कनाडा की जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर 1% या 2% वीज़ा रेशो है, वो भी उन लोगों के जिनके पास इन्विटेशन होते हैं, किसी के पास बिजनेस इन्विटेशन, किसी के पास किसी कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन, किसी के पास ब्लड रिलेशन का इन्विटेशन होता है, तो उनकी वीज़ा रेशो 1% 2% है जो कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर है। अदरवाइज आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। ट्रैवल हिस्ट्री बना के फिर आप इसके लिए अप्लाई करें। साथ आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, इसके साथ आपने अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, इसको जस्टिफाई करना है, अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी सैलरी स्लिप्स या अपने लेटर हेड के ऊपर आप लिख के दे देंगे जी मेरी मंथली इनकम इतनी है। इसको अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर शो करना है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, और इसके लिए कम से कम मंथली इनकम आपकी ₹1,00,000 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप टैक्स रिटर्न में शो करेंगे तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को कनाडा बड़ा बारीक भी से एनालाइज करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है अगर बिजनेस अकाउंट की है तो उसमें ट्रांजैक्शन किस तरह होनी चाहिए, अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें ट्रांजैक्शन किस तरीके से होनी चाहिए। इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट बड़े ही एहतियात से चलानी पड़ती है। अगर आपने मंथली सैलरी शो की हुई है ₹1,00,000, ₹1,50,000, ₹2,00,000, तो मंथली आपके अकाउंट के पहली 10 तारीख तक ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उस इदारे से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए, चाहे कैश ट्रांसफर हो जाए चाहे कंपनी अकाउंट से ट्रांसफर हो जाए। तो इसको आपने मेंटेन रखना है, और जितनी सैलरी ट्रांसफर होती है उसमें से 50% यूज़ करनी है और 50% आपने सेविंग के लिए रख लेनी है। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और अभी चूँकि पाकिस्तान के हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो आप लोग किसी और कंट्री से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, मस्कत से, बहरीन से, उन कंट्रीज़ का इकामा लेके, पताका लेके या आईडी लेके वहाँ से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा हैं बजाय पाकिस्तान के। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे बहुत से जो पैसेंजर हैं, हमारे दोस्त हैं, क्लाइंट भी हैं, वो पाकिस्तान से, उनकी बड़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा, टैक्स रिटर्न्स भी अच्छी, फिर भी वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप इस वक्त
यूएई में फ्रीलांस वीज़ा चूँकि काफ़ी अच्छी तादाद में मिल भी रहा है, और उसके ऊपर फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर अगर आप वहाँ से यूएई से अगर अपने वीज़े अप्लाई करते हैं तो पहले आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर छोटे कंट्रीज़ कर लें, इसके बाद शेंजन की किसी स्टेट का वीज़ा लगा लें, टर्की का लगा लें, अजरबैजान कर लें, उसके बाद आप कनाडा की तरफ जाएं, तो फिर आपका जो वीज़ा रेशो है बहुत बेहतर होगी। और वो भी अगर आप यूएई से अप्लाई करें, स्पेशली फैमिली के साथ, अगर आप फैमिली के साथ यूएई से अप्लाई करेंगे तो आपकी वीज़ा रेशो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो जो फ्रीलांस वीज़ा आपने लेना है उसमें मिस्टेक्स नहीं करनी, गलती नहीं करनी। किसी छोटी मोटी दुकान का, किसी सलून का, किसी छोटी मोटी ट्रेडिंग कंपनी का, किसी होटल का या रेस्टोरेंट का वीज़ा आपने नहीं लेना। आपने कोशिश करना किसी आईटी कंपनी का वीज़ा ले लें, या ऐसी कंपनी जो टूरिज्म से रिलेटेड है, जो आपको आगे टूरिज्म में सपोर्ट करेगी, कल को आपको एनओसी देगी, आपको सैलरी स्लिप्स अच्छी बना के देंगी, आपकी मंथली सैलरी अगर अच्छी शो करेगी तो फिर, क्योंकि यूएई में पाकिस्तान से ज़्यादा फ्रॉड है, स्पेशली फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर। यहाँ पे कंपनीज बंद होने लगती है तो लोग फ्रीलांस वीज़ा सेल करके गायब हो जाते हैं, और आप फिर यहाँ पे आके यूएई में आके रोते रहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्रीलांस वीज़ा लिया, उसके बाद कंपनी ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, एब्सकॉन्ड कर दिया, क्योंकि कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, कंपनी ने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया। तो इसलिए चाहे आप यूएई में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप सऊदी अरेबिया में हैं, किसी और कंट्री में हैं, आपके पास वीज़ा कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन करके किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपके पाकिस्तान से टाइज, सोशल टाइज, रिलीजियस टाइज, इसके बाद फैमिली टाइज, आपकी आप मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, आपके पास घर हो, आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो वो बड़ा मैटर करती है कनाडा के विजिट वीज़ा के अंदर। तो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं पहले कोशिश करें कि अपनी असेसमेंट करवा लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है, किसी का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, किसी की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है लेकिन उन कंट्रीज का ट्रैवल किया हुआ जो कंट्रीज बैन लिस्ट में आती हैं, तो फिर वो यूएसए, कनाडा वगैरह उनको वीज़ा नहीं देते। इसके लिए आप अपनी असेसमेंट पहले ज़रूर करवा लें, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। आप ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। जो लोग हमारी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं, ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के अपनी असेसमेंट करवा लें। विदाउट असेसमेंट अगर आप अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रेशो बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों के वीज़े अप्लाई हो सकते हैं, हम सिर्फ उनको मशवरा देते हैं कि आप वीज़े अप्लाई करें। जिनके चांसेस कम होते हैं हम उनको हरगिज़ मशवरा नहीं देते कि आप अप्लाई करें, उससे टाइम भी ज़ाया होता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं। इसलिए आप बेहतर है कि एलिजिबिलिटी के लिए अपनी असेसमेंट करवा लें। जो लोग यूएई से अप्लाई करना चाह रहे हैं या यूएई में फ्रीलांस वीज़े के लिए हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे यूएई के नंबर्स भी आ रहे हैं, ऑफिस का नंबर आ रहा है, हमारा मोबाइल नंबर आ रहा है और व्हाट्सअप के नंबर्स हैं। इनके ऊपर आप रब्ता करके आप यूएई में भी हम अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करना चाह रहे हैं, 4 ऑफिस हमारे पाकिस्तान में हैं, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में और सियालकोट में। आप इन ऑफिस में भी कांटेक्ट करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं और ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि जी आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करते, तो डेली 2500-3000 मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को व्हाट्सएप पे गाइड करना। और व्हाट्सएप पे हमें आपकी प्रोफाइल का अंदाज़ा नहीं होता कि जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है हमारे सामने वो एक जस्ट नंबर होता है, हमें अंदाज़ा नहीं है कि जो बंदा मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर उसकी प्रोफाइल क्या है, वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एजुकेटेड है, वो कौन है। तो कोशिश किया करें अगर आप ऑफिस विजिट कर लें या कॉल पे बात कर लिया करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपके जहन में मजीद कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको इसमें भी रिस्पांस किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।